बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ बात होगी कि सदका फ़ितर वाजिब क्यों है, सदका फ़ितर किस पर वाजिब है और सदका फ़ितर कब वाजिब होता है, और अगर कोई बंदा रोज़े नहीं रखता तो उसके फ़ितराने का हुक्म क्या है, और क्या तमाम मुसलमान जो हैं वो एक ही हैसियत यानी एक बराबर जो है वो फ़ितराना अदा करेंगे, या हर कोई अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक फ़ितराना अदा करेगा। तो सबसे पहली बात समात फरमाइए कि फ़ितराना क्यों वाजिब है, सदका फ़ितर क्यों वाजिब है। उसकी वजह यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर को मुकर्रर फरमाया ताकि फ़ुज़ूल और बेहुदा बातों से जो रोज़े की तहारत में फ़र्क आता है, रब्बे कायनात सदका फ़ितर की बरकत से उसको पूरा फरमा दे। और सदका फ़ितर किस पर वाजिब है? दूसरे नंबर पर सदका फ़ितर मुसलमान पर वाजिब है, गैर मुस्लिम पर सदका फ़ितर वाजिब नहीं है। और आज़ाद पर सदका फ़ितर वाजिब है, ग़ुलाम पर सदका फ़ितर वाजिब नहीं है। और तीसरे नंबर पर मुसलमान का अपने कर्ज़ और असल ज़रूरियात और अपनी अहल अयाल की ज़रूरियात के अलावा निसाब का मालिक होना, ये उसके सदका फ़ितर को वाजिब करार दे देता है। अब आगे वाली बात भी समात फरमाइए कि सदका फ़ितर वाजिब होने के लिए जब वो इंसान के औलाद का आकिल या बालिग होना ज़रूरी नहीं है। इंसान अगर मजनून हो या बच्चा हो तो साहिब निसाब अगर वो हो तो उनके माल में से उनका सरपरस्त जो है वो उनका फ़ितराना अदा करेगा। और अगर इंसान ख़ुद साहिब निसाब है और उसकी औलाद बच्चा है या पागल है, और पागल बेशक जो है वो बालिग भी हो, तब भी उसके सरपरस्त के ऊपर वाजिब है कि वो अपनी औलाद की तरफ से वो सदका फ़ितर अदा करेगा। अब तीसरे नंबर पे बात यह है कि क्या ईद उल फ़ितर वाले दिन से पहले सदका कोई बंदा अगर दे देता है माह रमज़ान मुबारक के अंदर तो उसके फ़ितराने का क्या हुक्म होगा। तो समात फरमाइए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा इकराम का मामूल ये था कि कानू युअतूना क़ब्ल अल फ़ित्री बियौमिन औ यौमैन, कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा इकराम जो थे वो ईद उल फ़ितर के एक दिन या 2 दिन पहले सदका फ़ितर अदा कर दिया करते थे। तो पता चला कि अगर कोई ईद उल फ़ितर के दिन से पहले ही अगर फ़ितराना दे देता है तो उसका फ़ितराना अदा हो जाएगा। अब ये है कि कोई बंदा अगर रोज़े नहीं रखता तो उसके फ़ितराने का क्या हुक्म है। तो उसका जवाब ये है कि अगर कोई बंदा किसी उज़्र की वजह से रोज़ा नहीं रखता तो तब भी उसको फ़ितराना अदा करना पड़ेगा। और अगर कोई बंदा बग़ैर किसी उज़्र के रोज़ा नहीं रखता फिर भी उसको फ़ितराना अदा करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ितराने के लिए रोज़ा शर्त नहीं है। अब आइए कि फ़ितराना कब वाजिब होता है। तो फ़ितराना ईद के दिन सुबह सादिक के तुलू होते ही जो है वो फ़ितराना वाजिब हो जाता है। तो ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक तुलू होते वक्त जो बंदा साहिब निसाब था उस पर सदका फ़ितर वाजिब हो गया। और अगर कोई बंदा सुबह सादिक के तुलू होने के बाद साहिब निसाब हुआ तो उसके ऊपर सदका फ़ितर वाजिब नहीं है। अब एक और बात कि क्या तमाम मुसलमान जो हैं वो अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक सदका फ़ितर देंगे या कि तमाम मुसलमान बराबर सदका फ़ितर अदा करेंगे। तो इस सिलसिला में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे रवायत है बुखारी शरीफ के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माना में हम 1 सा अनाज बतौर सदका फ़ितर अदा करते थे, 1 सा खजूरें या 1 सा जौ या 1 सा किशमिश जो है वो बतौर सदका फ़ितर अदा करते थे। और इसी तरह हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और भी रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माना में हम 1 सा अनाज बतौर सदका फ़ितर अदा करते थे, और हमारा अनाज जो किशमिश पनीर और खजूर पर मुश्तमिल होता था। तो लिहाजा इससे ये पता चला कि तमाम मुसलमान अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो सदका फ़ितर अदा करें। अब अगर कोई बंदा
ईद उल फितर वाले दिन अगर अपना फितराना अदा नहीं कर सका या ईद से पहले नहीं अदा कर सका तो क्या फितराना उससे साक़ित हो जाएगा? नहीं, उससे फितराना साक़ित नहीं होगा, बल्कि जब भी कभी मौका मिले उसको अपना फितराना सदका फ़ितर अदा करना पड़ेगा।